वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम मॉडल ऑक्सिलरी के तहत जो कल कैन का प्रयोग बताए थे, कैन का फॉर्म बताए थे, उस फॉर्म के बाद हम जब प्रयोग बताए थे टू एक्सप्रेस एबिलिटी, कैपेसिटी एंड पावर। और दूसरा इसका यूज करते हैं बी परमिटेड टू अलाउड टू, अनुमति लेने या देने के लिए। अनुमति लेने या देने के लिए हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स राइट डाउन यहाँ पे। और अनुमति लेने या देने के लिए में यू कैन गो नाउ, यहाँ पे अनुमति दे रहा है। अनुमति देना दिख रहा है ना। एक दूसरा एग्जाम्पल हम देते हैं, कैन आई यूज योर पेन। और इसमें क्या है, अनुमति ले रहा है। अनुमति क्या कर रहा है, मांग रहा है अनुमति ना। तो इस तरह से हम कैन का प्रयोग अनुमति लेने और अनुमति देने के लिए भी करते हैं। और यहाँ पर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस है। यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। हो अपने पास से आ रहा है। हो के लिए इसमें इज कहीं अलग से नहीं आता है हूँ। हो के लिए कर्ता के अनुसार यदि यू है तो हो आ गया, ही रहता तो है आता, और आई रहता तो हूँ आता। कैन को देख के ही, जैसे आई कैन गो नाउ, मैं अब जा सकता हूँ। यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। ही कैन गो नाउ, वह अब जा सकता है। तो यहाँ पे हमने चेंज किया मात्र, यहाँ से पर्सन आई, ही और यू तीन को अलग अलग बदले। ये सेकंड पर्सन है और इसके साथ तुम, और तुम के साथ हिंदी में क्या आता है, हो आता है। लेकिन इसके लिए कहीं अंग्रेजी इसमें नहीं आया है। तो कैन से पता चलता है कि यह प्रेजेंट में यूज होता है, और वहाँ हो की अंग्रेजी अलग से कुछ आता नहीं है। जब हम सकना बोलेंगे तो पर्सन के अनुसार हम हैं, हूँ, हो लगा देंगे। यदि रहता आई कैन गो नाउ, तो मैं अब जा सकता, और आई के साथ क्या आएगा, हूँ आएगा। मैं अब जा सकता हो तो कहेंगे नहीं, मैं अब जा सकता है तो कहेंगे नहीं, मैं अब जा सकता हूँ। यहीं पे ही रहता, ही कैन गो नाउ, वह अब जा सकता है। और सी रहता तो वह अब जा सकती। अब ता को क्या कर देंगे, ती कर देंगे। समझ में आ गया, ता को ती कर देंगे। तो क्रिया में हमने ता और ती करके पता लग गया हमको कि वहाँ पे फेमिनिन जेंडर है कि मैस्कुलिन जेंडर है। ऐसे ही कैन आई यूज योर पेन, और यहाँ पे वाक्य के प्रारंभ में कैन आया है। और मैंने बहुत पहले बता चुका हूँ, ई एम आर वाज वेयर, कैन कुड मे माइट विल वुड शैल शुड और डू डज डिड इत्यादि जब वाक्य के प्रारंभ में आए तो प्रायः वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप होता है। और अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा रहे तो हम अपने पास से हिंदी में क्या शब्द लगा देंगे, और इस कैन की हिंदी क्रिया में ले जाकर रख देंगे। और क्या, मैं, योर, आपका या तुम्हारा दोनों होगा, ठीक है ना। बड़े रहेंगे तो आपका हिंदी में कहोगे, और छोटे रहेंगे तो तुम्हारा भी कर सकते हो। इज्जत देने के लिए आपका भी कर सकते हो। क्या, मैं, और हमको लगता है आपका ही कहोगे, क्योंकि पेन मांग भी रहे हो ना, है ना। अब देखो, क्या मैं आपका कलम प्रयोग कर, और कैन माने सकना होता है, उसमें कर में सकता जोड़ दिया, और आई के साथ क्या आ जाएगा, हूँ। क्या मैं आपका कलम प्रयोग कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अनुमति मांग रहा है और यहाँ पे अनुमति दे रहा है। तो कैन का प्रयोग हम अनुमति लेने और देने के अर्थ में भी करते हैं। दरअसल यहाँ पे परमिशन लेने के अर्थ में हम कैन का यूज कर सकते हैं बोलचाल की भाषा में, लेकिन ज़्यादा
उपयुक्त माना जाता है मे का प्रयोग। मे आई यूज योर पेन। यहाँ कैन का उपयोग हम बोलचाल के लिए फॉर्मली कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन ज़्यादा। अब हम कैन का प्रयोग इसके निगेटिव में भी कर सकते हैं और वहाँ पे अनुमति से लेने से मना कर सकते हैं या देने से। जैसे यू कांट पार्क, कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्टेड फॉर्म। यू कांट पार्क योर कार हियर। यू तुम या आप अपना कार यहाँ पार्क नहीं कर सकते हो। पार्क करना का मतलब खड़ा करना। तो यहाँ पे क्या है, नहीं के अर्थ में आया ना, अनुमति नहीं देना, अनुमति नहीं देना। तो इसके लिए हम इसकी निगेटिव फॉर्म को लाएंगे। तो हमने यहाँ पे पॉजिटिव भी बता दिया, निगेटिव भी बता दिया और इंट्रोगेटिव भी बता दिया, और अनुमति लेना देना दोनों यहाँ पे पता चल गया, ठीक है। हाँ, तो एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी, संभावना या असंभावना व्यक्त करने के लिए भी हम क्या करते हैं, कैन का प्रयोग करते हैं। और उसका उदाहरण है एक्सीडेंट्स कैन हैपन एवरीवेयर। दुर्घटनाएं कहीं भी हो सकती हैं या दुर्घटनाएं हर स्थान पर हो सकती हैं। दुर्घटनाएं हर स्थान पे, पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, संभावना है, क्या है, यानी पॉसिबिलिटी दिख रही है ना, दुर्घटनाएं हर स्थान पर हो सकती है, कहीं भी दुर्घटना हो सकता है। तो यहाँ पॉसिबिलिटी के लिए कैन आया है। एक्सीडेंट्स कैन हैपन एवरीवेयर, दुर्घटनाएं हर स्थान पर हो सकती, ठीक है ना। कैन और हैपन दोनों मिलकर के क्या हो गया, हो सकती, और अपने पास से हम है जोड़ेंगे क्योंकि प्रेजेंट में इसका प्रयोग हुआ है। तो दुर्घटनाएं हर स्थान पर हो सकती हैं। हो गया। और इसके साथ असंभावना भी हो सकता है कि द न्यूज कैन नॉट बी ट्रू। द न्यूज कैन नॉट बी ट्रू, समाचार नहीं आया है ना, कैन नॉट आया है, समाचार सत्य नहीं हो सकता है। यानी इम्पॉसिबिलिटी यहाँ दिख रही है, क्या दिख रही है, इम्पॉसिबिलिटी दिख रही है, जबकि यहाँ पे क्या दिख रहा है, पॉसिबिलिटी दिख रहा है। तो हम कैन का प्रयोग पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी के लिए भी कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल है कि कैन इक्वल टू बी एबल टू, यानी हम जहाँ पे कैन का प्रयोग करते हैं वहाँ पे हम कैन हटा करके बी एबल टू का प्रयोग कर सकते हैं, और उसका अर्थ जो यह होगा उसी का अर्थ सेम टू सेम बी एबल टू का भी होगा। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कैन है, क्या है, कैन है। हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पे कैन और यहाँ पे बी मतलब समझ गए, बी में से ई एम आर कोई भी आ सकता है, बी एबल टू, यानी यहाँ पे जो कैन है वो एम एबल टू, यानी एम मतलब बी, और बी में आता है इज, एम, आर, वाज, वेयर। तो ये अपने पर्सन के अनुसार हमें इज, एम, आर, वाज कुछ भी लग सकते हैं। तो आई, और यदि आई नहीं रहता ही रहता तो क्या हो जाता, इज हो जाता ना। तो यहाँ पे हमने बोल दिया बी एबल टू, बी मतलब समझ गए ना, इज, एम, आर, वाज, वेयर।
तो बी एबल टू यानी कैन के जगह पे हम बी